न्यूरालिंक N1 चिप एक ऐसा डिवाइस जिसे इंसानों के दिमाग में इम्प्लांट करने के बाद एक अंधे की आंखों की रोशनी वापस लाई जा सकती है। इंसानों के पैरालाइज बॉडी पार्ट्स को ठीक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इससे इंसानों की ब्रेन कैपेसिटी 1000 गुना ज़्यादा तेज हो सकती है और इसके जरिए आप बिना चीज़ों को हाथ लगाए डायरेक्टली अपने ब्रेन से ही ऑपरेट कर सकते हो। ये सब सुनकर आपको एक किसी साइफाई मूवी का पार्ट लग रहा होगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है और यहाँ तक कि इसके ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू हो चुके हैं। आखिर क्या है न्यूरालिंक की N1 चिप और क्या ये सारी चीज़ें एक्चुअल में पॉसिबल भी है? आइए इसे डिटेल में जानने की कोशिश करते इस वाली वीडियो में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। Neuralink has received the green light from the US Food and Drug Administration for its human trial. एलन मस्क एक चिप बना रहे हैं, एक ऐसा चिप जिससे विकलांग लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। Neuralink has received approval from the US Food and Drug Administration or FDA. This tiny thing could be about to change millions of people's lives. Confident that it is possible to restore full body functionality. दोस्तों, जब कोई इंसान कोई भी काम करता है या फिर वो कुछ भी सोचता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर उसके ब्रेन में इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स ट्रांसमिट होता है। न्यूरालिंक की N1 चिप इसी इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स को समझकर चीज़ों को कंट्रोल करने में मदद करता है। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो आपने अपने ब्रेन में न्यूरालिंक की N1 चिप लगाई है और आप एक कार को चला रहे हो। अब इस चिप की मदद से आप कार की स्पीड, डायरेक्शन, ब्रेक और बाकी सारी चीज़ों को डायरेक्टली अपने दिमाग से ही कंट्रोल कर सकते हो। जब आप कार की स्पीड बढ़ाने के बारे में सोचोगे तब आपके दिमाग में एक इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स जनरेट होगा और ये नैनो चिप इसी इम्पल्स को समझकर कार की स्पीड को बढ़ा देगा। और यही सेम चीज़ों की जब आप डायरेक्शन बदलने या ब्रेक लगाने के बारे में सोचोगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। नंबर 1, इस चिप को लगाने के बाद आपका मेमोरी पावर 100 गुना तक बढ़ जाएगा, जिसकी मदद से मूवीज़ और सॉन्ग्स आप अपने ब्रेन में स्टोर करके रख सकते हो और जब मन करे तब आप मूवीज़ और सॉन्ग्स को बिना टीवी या मोबाइल के डायरेक्टली अपने दिमाग से ही देख पाओगे। नंबर 2, इसी के साथ अगर आपके आसपास में किसी और ने भी ये चिप लगाया है तो आप उसे डायरेक्टली ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। नंबर 3, इसके ज़रिए पैरालाइज लोगों के बॉडी पार्ट्स को इससे वापस ठीक किया जा सकते हैं। नंबर 4, ब्लाइंड लोगों की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए उनके सिर पे एक कैमरा लगाया जाएगा, जिसकी वीडियो ये चिप रियल टाइम में उनके कॉर्निया पर प्रोजेक्ट करेगा, जिससे उन्हें दिखाई देने लगेगा। हालांकि वो इमेज पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगी, पर थोड़ा बहुत उन्हें दिखाई देने लगेगा। नंबर 5, ये वाला फीचर सुनकर आपके होश उड़ने वाले। अगर कोई इंसान मर जाए तो उसकी मेमोरीज उसके ब्रेन में लगे चिप में सेव हो जाएंगी और हम उसकी मेमोरीज को किसी दूसरे की चिप में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे उसकी मेमोरीज कभी ख़त्म नहीं होंगी। फ़ायदे की तो बात कर ली, अब बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात, कंपनी का एक ही नारा है, हमको पैसा चाहिए। और पैसे के लिए कंपनी टाइम टाइम पर अपडेट्स भी ला सकती है, जिससे कंपनी आपका मोटा खर्चा करवा सकती है। नंबर 2, है तो ये भी कंप्यूटर ही। अगर कंप्यूटर की तरह इसमें भी वायरस आ जाए और क्या पता कल को आपके हाथ पैर लैग मारने लगे। लग गए। नंबर 3, अगर कंप्यूटर की तरह इसको भी किसी ने हैक कर लिया और सारा डेटा क्लियर कर दिया तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नंबर 4, इसके अलावा जो कंपनी चिप बना रही है उसके पास आपके सारे डेटा होंगे। इसके हिसाब से वो आपको आपके पसंद के प्रोडक्ट के ऐड दिखाकर आपसे ज़्यादा पैसा खर्चा करवा सकते हैं। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब एक्चुअल में पॉसिबल भी है? तो देखो, अब तक इसके सारे एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ जानवर पर ही किए गए हैं, जिसमें एक बंदर ने अपने दिमाग से गेम खेल के दिखाया और जब उसे भूख लगता तब डायरेक्टली मॉनिटर पर लिखा हुआ आ जाता कि उसे भूख लग रही है। इसके अलावा एक पैरालाइज्ड पिग के पैर को भी इस चिप की मदद से ठीक किया गया। पर इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान 1500 से ज़्यादा जानवरों की मौत भी हो चुकी है, पर कंपनी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो FDA से अप्रूवल मिलने के बाद अब ह्यूमंस पे भी ट्रायल शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ इलॉन मस्क इसमें तन मन के साथ बहुत सारा धन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए मुझे तो नहीं लगता कि एक्सपेरिमेंट फेल होगा। न्यूरालिंक के अलावा और भी बहुत सी कंपनीज ऐसा ही ब्रेन चिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये चिप सक्सेस हो पाएगा या ये फेलियर ही रह जाएगा? कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।